हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के विज्ञान यानी कि साइंस के क्वेश्चंस बैंक का तीसरा वीडियो को देखेंगे। इसमें हम लोग 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं। और दोस्तों ये जो 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न है ना, आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और इस क्वेश्चंस बैंक के वीडियो में हम लोग जो है ना 2011 से लेकर 2021 के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, सभी प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पे आज का पहला प्रश्न क्या कराए कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा ये प्रश्न जो है ना काफी बार पूछा हुआ है, 2011 से 2016 फिर 2020 और इस बार भी आएगा 2021 के यानी कि 2022 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न 100% आएगा। यानी कि 2021 में ये प्रश्न पूछा हुआ नहीं है, तो ये 2022 में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है बेलनाकार लेंस, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उत्तल एवं अवतल लेंस। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो उसे अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि दूर दृष्टि में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा 2 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण अधिक परिकीर्णन करता है। काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा ये प्रश्न जो है ना लगातार 2 वर्षों से पूछता हुआ आ रहा है। 2019 में पूछा हुआ है और 2020 में पूछा हुआ है, यानी कि इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। तो यहाँ पे ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लाल रंग या फिर नीला रंग, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ पीला रंग या फिर नारंगी रंग। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो नीला रंग होता है ना, इसका परिकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। यही नीले रंग के परिकीर्णन के कारण क्या होता है कि आसमान यानी कि जो आकाश होता है ना ये नीला प्रतीत होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को। देखिएगा काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा 3 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो यानी कि इस बार के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हवा या फिर जल, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ शीशा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ हीरा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हवा में जो है ना प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों निर्वात या शून्य जिसे या फिर हवा भी कहेंगे, तो दोस्तों हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा चौथा प्रश्न क्या कराए कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नीला या फिर उजला, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ काला, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को जो आकाश प्रतीत होता है ना काला यानी कि ब्लैक दिखता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। ये प्रश्न जो है ना 2014 में सिर्फ पूछा हुआ है, यानी कि बहुत ही वर्ष से नहीं पूछा हुआ है। यानी कि इस बार आने की काफ़ी उम्मीद है। तो इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि जो भी नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ देख सकता है, तो इस दृष्टि दोष को हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये थोड़ा उल्टा होता है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि उसको जो है ना व्यक्ति को निकट की वस्तु को साफ दिखता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ नहीं दिखता है। और यहाँ पे दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति को दूर की वस्तु को साफ दिखता है लेकिन निकट की वस्तु को साफ नहीं दिखता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को। देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। देखिएगा ये प्रश्न जो है ना
2019 के एग्जाम में पूछा हुआ है, 2021 के भी एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी कि इस बार भी काफ़ी आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ प्रकाश का परावर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ प्रकाश का विक्षेपण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है प्रकाश का परिकिरणन। तो दोस्तों जो टिंडल इफेक्ट होता है ना, ये प्रकाश के परिकिरणन परिघटनाओं को प्रदर्शित करता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 7 नंबर प्रश्न क्या कराए कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। जब भी इस तरह का प्रश्न पूछेगा ना, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली पी बराबर जो फॉर्मूला होता है 1/f होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 100 से डिवाइड कर देना जो भी यहाँ पे फोकस दूरी रहेगा। तो यहाँ पे जब 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 20 5 100 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पी का मान कितना प्राप्त हो गया 5 डायप्टर। और लेंस की क्षमता कैसे मतलब क्या होता है, डायप्टर होता है। और यहाँ पे लेंस क्या है, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, -5 डायप्टर। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा 8 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है। ये प्रश्न जो है ना 2018 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ पक्षमावी या फिर परितारिका, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ नेत्र लेंस या फिर रेटिना या फिर दृष्टि पटल। तो दोस्तों पुतली के साइज को जो कंट्रोल करता है ना परितारिका करता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, इस बार भी आने की काफ़ी उम्मीद है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लाल रंग का या फिर पीला रंग का, और ऑप्शन सी में आपका दिया बैगनी रंग का या फिर हरा रंग का। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो लाल रंग होता है ना, इसका प्रकीर्णन यहाँ पे क्या होता है, कम होता है, लेकिन यहाँ पे तरंगदैर्ध्य जो होगा ना सबसे अधिक होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जो बैगनी रंग होता है ना, इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया वायु में या फिर बर्फ में, और ऑप्शन सी में आपका दिया कांच में या फिर हीरा में। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं हीरा में जो है ना अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और कितना होता है हीरा में अपवर्तनांक, तो दोस्तों 2.42 होता है, साथ में इसी भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका उत्तल लेंस का या फिर अवतल लेंस का, या फिर उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों, या फिर बाइफोकल लेंस को। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो उत्तल लेंस होता है ना, ये प्रकाश किरणों को जमा करती है एक जगह, तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसे अभिसारी लेंस कहेंगे, अभिसारी लेंस, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछाते हैं कि किसे जो है ना अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो दोस्तों अवतल लेंस को हम लोग जो है ना अभिसारी लेंस कहते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन ए में आपका दिया अवतल लेंस का या फिर उत्तल लेंस का, और ऑप्शन सी में आपका दिया कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ बेलनाकार लेंस। तो दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए जो है ना हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, यानी कि इस बार भी आने की काफ़ी उम्मीद है। इसको जो है ना अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बीम की दूरी ली जाती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ धनात्मक या फिर ऋणात्मक, या फिर कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से
कोई नहीं। तो दोस्तों नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार या फिर हम लोग नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी हमें कहेंगे तो दोस्तों नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बीम की जो दूरी ली जाती है ना ऋणात्मक ली जाती है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराई कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है। काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2015 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है और गत वर्ष से बहुत जो है ना गत वर्ष में पूछा हुआ एक ही बार प्रश्न है। यानी कि बहुत वर्ष से पूछा हुआ प्रश्न नहीं है, सिर्फ एक ही बार पूछा हुआ है। यानी कि इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। इसलिए जो है ना इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद करना है। देखिएगा यहाँ पे क्या है कि कॉपर जो है ना ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे और ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया श्वेत या फिर पीला और ऑप्शन सी में आपका दिया हरा या फिर काला। तो दोस्तों जो है सिल्वर क्लोराइड होता है ना जिसे हम लोग AgCl कहते हैं और दोस्तों ये AgCl का जो कलर होता है ना श्वेत कलर का होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया उपचयन या फिर अपचयन और ऑप्शन सी में आपका दिया संक्षारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी कि कमी होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ अपचयन। तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया अभिकारक या फिर उत्पाद और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ अभिकारक एवं उत्पाद दोनों और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होता है उसमें जो है ना कोई भी पदार्थ भाग लेता है तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। यानी कि इसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे या फिर इसे हम लोग प्रतिकारक भी कहते हैं। अभिकारक या फिर प्रतिकारक या फिर आप लोग इसे जो है रिएक्टेंट भी कह सकते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यानी कि फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है ना उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं या फिर प्रोडक्ट कहते हैं या फिर प्रतिफल कहते हैं। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव तो होगा। देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2012 के एग्जाम में और 2013 के एग्जाम में जो है ना पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो 1 या फिर 4 और ऑप्शन सी में आपका जो 5 या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 10। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो क्षार होता है ना ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और दोस्तों क्षार का जो पीएच मान होता है ना 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पे 7 से अधिक सभी ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 10, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2014 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कराए कि कौन जो है ना क्षारक विलयन का पीएच मान देगा। तो दोस्तों क्षारक विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है जो विलयन क्षार होता है। तो यहाँ पे 7 से अधिक जो है ना ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों जो उदासीन विलयन होता है, उदासीन विलयन के पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। इसे आप लोग को साथ में याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा
देखिएगा यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है यानी कि कर सकता है। ऑप्शन ए में आपका दिया H+ या फिर OH- या फिर Cl-, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है O2-। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो क्षार होता है ना ये अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम लोग OH- कहते हैं। और दोस्तों जो जो ये होता है ना आपका जो अम्ल होता है ये नीले पत्र को लाल कर देता है। और दोस्तों जो अम्ल होता है ना ये अपने जलीय विलयन में H+ आयन देता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2018 के बोर्ड परीक्षा में और आपका 2019 के बोर्ड परीक्षा में जो है ना पूछा हुआ है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा। ऑप्शन ए में आपको दिया 5 या फिर 7 और ऑप्शन सी में आपका दिया 8 या फिर 10। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो यहाँ पे जो नीले लिटमस पत्र को लाल जो करता है ना कौन करता है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों जो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है ना वो क्या होता है तो उसका पीएच मान कितना होगा वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो अम्ल होता है ना अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और अम्ल का जो पीएच मान होता है ना 7 से कम होता है। तो सभी ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 5 जो कि 7 से कम है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अम्ल का काम क्या होता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न जो है ना 2018 के बोर्ड परीक्षा में और 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, यानी कि ये प्रश्न जो है ना 2022 के बोर्ड परीक्षा में आने की काफी उम्मीद है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है। देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका टमाटर में या फिर इमली में और ऑप्शन सी में आपका दही में या फिर सिरका में। तो दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल जो है ना इमली में पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों दही में जो है ना लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। और ये प्रश्न जो है ना 2021 के बोर्ड परीक्षा यानी कि इस बार पूछा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो सिट्रिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल और ऑप्शन सी में आपका जो एसिटिक अम्ल या फिर मैथोनोइक अम्ल। तो दोस्तों चींटी के डंक और नेटल के डंक में जो है ना मैथोनोइक अम्ल पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा 24 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कुटपात किसमें पाया जाता है। और देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2016 में सिर्फ पूछा हुआ है, यानी कि बहुत वर्षों से जो है ना ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है, तो इस बार आने की काफ़ी उम्मीद है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे पैरामेसियम में या फिर यूग्लिना में और ऑप्शन सी में आपका दे अमीबा में या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों कुटपात जो है ना एक अमीबा में पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अमीबा जो होता है ना ये अमर प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए में आपका दे रात में या फिर दिन में और ऑप्शन सी में आपका दे रात दिन या फिर सुबह शाम। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है ना दिन के समय में होता है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को भी देख लीजिएगा क्या कराए कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2015 और 2017 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका दिया हरा या फिर नीला और ऑप्शन सी में आपका दिया लाल या फिर सफेद। तो दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है ना हरा होता है। यही क्लोरोफिल वर्णक के कारण क्या होता है पत्तियों का रंग हरा होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2014 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना रक्त में जो आयरन की कमी से जो होने वाला रोग है ना क्या होता है टीबी होता है या फिर मधुमेह होता है या फिर एनीमिया होता है और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उच्च रक्तचाप। तो दोस्तों रक्त में जो आयरन की कमी से जो रोग होता है ना एनीमिया नामक रोग होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि, ऑप्शन ए में आपका देखो स्वपोषी, या फिर मृतजीवी, और ऑप्शन सी में आपका देखो समभोजी, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों कवक जो होता है ना, ये मृत जीव जंतुओं के शरीर से अपना भोजन को प्राप्त करता है, यानी कि यहाँ पे ये जो है ना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल से उत्तर जाएगा मृतजीवी। और देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2014 और 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ, यानी कि इस बार भी आने की काफ़ी उम्मीद है, इसीलिए जो है ना इस प्रश्न को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होके याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन है, ऑप्शन देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दे वसा, या फिर इंजाइम, और ऑप्शन सी में आपका दे हार्मोन, या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2013 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। तो दोस्तों ऑक्सीजन जो होता है ना, यह एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा लास्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका नेफ्रॉन, या फिर न्यूरॉन, और ऑप्शन सी में आपका सेरिब्रम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, या फिर न्यूरॉन कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो है ना इसे हम लोग नेफ्रॉन कहेंगे, यानी कि यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है ना काफी महत्वपूर्ण है साइंस के 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख चुके हैं। और दोस्तों ये जो 30 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 30 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। इसका जवाब आप लोग जो है ना हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो है स्पेशली आपके लिए सिलेक्ट किया गया। देखिएगा होमवर्क प्रश्न क्या कर रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। और ये प्रश्न जो है ना पूछा हुआ है, इसलिए इसको सेलेक्ट किया। ऑप्शन ए में आपका दुर्मिका, या फिर सिनेप्टिक दरार, या फिर सिनेप्स, या फिर एक्सोन, और ऑप्शन डी में आपका दिया आवेग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं। तो दोस्तों इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट www.majortarget.co.in पर जाके जो है ना क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न को जो है ना ऑनलाइन पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके साथ साथ जो है ना इसका भी पीडीएफ जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके जो है ना आप लोग सिंपली सभी प्रश्न को रिविजन कर सकते हैं और अपने बोर्ड परीक्षा में जो है ना 480 प्लस मार्क्स से जो है ना पास आउट हो सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग को जो है ना किसी भी चैप्टर में कोई भी जो है ना आप लोगों को क्वेश्चन पूछना हो, या फिर आपको कोई भी चैप्टर में पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो है ना हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 6206076569। इसमें जो है ना आप लोग व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे यानी कि 480 प्लस मार्क्स से जो है ना पास आउट हो सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।